प्यारे बच्चों, मैं जोगेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालचंदवाला, आज के ऑनलाइन गणित शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों कक्षा 6 अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम भारतीय संख्यांकन पद्धति, इंडियन न्यूमेरिशन सिस्टम, भारत में संख्याओं को कैसे बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, तथा इंटरनेशनल न्यूमेरिशन सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, दोनों पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए नंबर 1, भारतीय संख्यांकन पद्धति, इंडियन न्यूमेरिशन सिस्टम। अब भारत में ये संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 संख्याएं हैं। इन 10 संख्याओं से हम कितनी भी संख्याएं बना सकते हैं। इन्हीं संख्याओं से संख्याएं सारी बनती हैं, बड़ी भी और छोटी भी, सभी संख्याएं इनसे बनती है। तो 0 से लेकर यहाँ 9 तक की संख्याओं को इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई। अब 9 के बाद आता है 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे ही चलते चलते 99 तक पहुंचते हैं। तो यहाँ 10 से लेकर 99 के बीच की संख्याओं को हम दाई में रखते हैं। 99 के बाद जब 100 आता है तो 100 के बाद चलते हैं हम 100, 101, 102, 103, ऐसे ही चलते चलते 999 तक पहुंचते हैं। जब हम तो 100 से लेकर 999 के बीच की जितनी भी संख्या उन्हें हम सैकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैकड़ा। अब 999 के बाद आता है 1000 से शुरू करते हैं 1001, 1002, 1003। तो 9999 तक की संख्याओं को हम 1000 में रखते हैं, 1000 बोलते हैं। फिर 9999 का बाद जब 10,000 आता है तो 10,001, 10,002, आगे चलते चलते 99,999 तक पहुंचते हैं। तो यहां से यहां तक की संख्याओं को हम 10,000 में रखते हैं, बोलते हैं। फिर आता है 1 लाख, 1 लाख 1, ऐसे ही चलते चलते 99 लाख 9,99,999 तक हम लाख की श्रेणी में रखते हैं, लाख बोलते हैं। और इसके बाद आता है 10 लाख, 10 लाख 1, और फिर चलते चलते 99 लाख, 99,999, इसे हम 10 लाख, ऐसे ही चलते चलते आगे फिर करोड़ आएगा, फिर 10 करोड़ आएगा, फिर अरब, 10 अरब, आगे भी और है। ये कक्षा 6 के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं यहीं तक चर्चा करें। वैसे तो आज हम 10 करोड़ तक की ही चर्चा करेंगे। चलो, अब हमने ये लिख लिए यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब हम इनके आधार पर कुछ संख्याओं को पढ़कर लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो मैं संख्या लिख देता हूं, ये संख्या लिख दी मैंने। अब इकाई के स्थान पर क्या है? 8, दाई के स्थान पे क्या है? 5। तो दाई के स्थान पर जब 5 है तो 5 दाई 50 और इकाई 8, 50 और 8 58। ये संख्या हो जाएगी 58। अगर मैं इससे और बड़ी संख्या लेता हूं, मान लो ये संख्या लेता हूं मैं, तो इकाई के स्थान पर क्या है? 3, दाई के स्थान पर 2 और सैकड़े के स्थान पर 1। तो सैकड़े पर क्या है? 1, 100। दाई पर 2 है तो 2 ढाई 20 और 3 23, 123। अगर हम एक और संख्या ले लेते हैं, ये लेता हूं मैं। अब इसमें इकाई के स्थान पर क्या है? 5, दाई को 5, 4, 2, 1। अब 10,000 पे 1 है तो 1 ढाई 10, 10 और 1000 पे 2, 10 और 2 12, तो हो जाएगा 12,000। आगे सैकड़े पे कितना है? 4, तो 400, 400। दाई पे 5 ढाई 50 और 5 55, 55। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति में जो कोमे लगाते हैं, अब हम कोमे के आधार पर देते हैं। तो पहला कोमा जो इसमें लगता है
यहां तक तो कोमे की जरूरत नहीं है। पहला जो कोमा लगता है इसमें 3 अंकों के बाद लगता है, जो आगे के लगते हैं दो, वो आगे के हम बड़ी बड़ी संख्याओं को जो अभी पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आगे हम कोमा देखते हैं कहां कहां लगाते हैं। अब देखो मैंने ये 2 संख्याएं ली हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति में कोमा कैसे लगाते हैं, देखो ये 78, इसमें हम पहला कोमा 3 अंकों के बाद लगाते हैं, दूसरा कोमा 2 अंकों के बाद लगाते हैं, ऐसे ही फिर उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कोमा लगाते जाते हैं। दाईं ओर से 3 अंकों के बाद पहला कोमा, उसके बाद 2 अंकों के बाद दूसरा कोमा, फिर उसके बाद 3 अंकों के बाद ये 2 अंकों के बाद चलता ही रहता है। ठीक है, अब इसमें 5 2 1, पहला कोमा यहां, दूसरा कोमा 2 अंकों के बाद, तीसरा कोमा 3 अंकों के बाद। अब इन्हें लिखते कैसे हैं, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, पहला कोमा, 1000 10,000 दूसरा कोमा, लाख 10 लाख तीसरा कोमा, करोड़ 10 करोड़, इसके बाद भी लगाते जाते हैं। अब पहले ये हमारा, ये तो सैकड़े का कोमा हो गया, ये हमारा दूसरा 1000 का, ये तीसरा लाख का। तो ये संख्या क्या हो गई, ये इस कोमे के अंदर, इस पीरियड के अंदर कितनी संख्या लिखी है, 23। तो ये हो जाएगी, यहां लिख देते हैं 23 लाख, ये लाख में है ना, ये लाख वाले में है। 1000 वाले में कितनी संख्या लिखी है, 10 10,000, और सैकड़े वाले में कितनी लिखी है, 678 678। ये सबसे आसान तरीका है। जैसे हमने कक्षा 5 तक सीखा है संख्याओं को पढ़ना, अब हम आगे कोमे के आधार पर ही संख्याओं को पढ़ेंगे। अब देखो ये 1000 का पीरियड, ये सैकड़े का पीरियड, ये लाख का, ये करोड़ का। तो करोड़ के पीरियड में क्या लिखा है, 6 करोड़, वेरी गुड। ये लाख में कितना लिखा है, लाख वाले पीरियड में 89 क्या लिखेंगे, लाख। उसके बाद 1000 वाले में 34,000। इसके बाद सैकड़े वाले में 521 521। इस तरह कोमे के आधार पर इन संख्याओं को पढ़ते हैं। अब हम प्रश्नावली जो हमारी चल रही है 1.1 का क्वेश्चन देखते हैं इस संख्याओं से संबंधित। अब हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति से संबंधित सवालों को लिया है प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या को लिखिए। अब ये संख्याएं हमारे पास शब्दों में लिखी हुई है, इन्हें हमें अंकों में लिखना है। अभी हमने देखा कि इकाई, दाई, सैकड़ा एक पीरियड था, 1000 10,000 का दूसरा पीरियड, लाख 10 लाख का तीसरा पीरियड, और करोड़ 10 करोड़, ये हमारे पीरियड थे। तो अब हमने करना है, इसे अंकों में लिखना है। 73 लाख, क्या लिखा है, 73 लाख, लाख वाला पीरियड ये रहा, यहां पर हम लिख देंगे 73 लाख। 75,000, 1000 का पीरियड हमारा ये रहा,
तो यहां लिखेंगे 75,307। इस पीरियड में 307। इस तरह ये संख्या 73,75,307 लिखी गई। ये हमने कोमे लगा दिए, ये अल्पविराम लगा दिए। दूसरा 9 करोड़, करोड़ का ये पीरियड है करोड़ का, तो यहां इसके नीचे लिखेंगे 9 करोड़। 5 लाख, लाख का पीरियड ये है तो 5 है तो 5। अब 10 तो है नहीं, इकाई में है तो यहां हम 0। 41, अब 41 देखो इसमें 1000 है नहीं तो 1000 वाले पीरियड में 0, और सैकड़ा भी नहीं है क्योंकि खाली 41 है तो सैकड़े में भी 0, और दहाई 4 यानी कि 41। अब 1 कोमा यहां, 1 कोमा यहां, 1 कोमा यहां पर हमने इनमें अल्प विराम लगा दिए। ये संख्या हमारी इस तरह लिखी गई। अब सी नंबर पे है 7,52,21,302। 7 करोड़, करोड़ वाले में 7, 1 कोमा। 52 लाख, लाख वाले में 52 कोमा। 21,000, 21 कोमा। 302, 302। तो इस तरह इन संख्याओं को हम अल्पविराम लगाते हुए लिखते हैं। अब ये संख्याएं प्रश्न नंबर 3 में ये संख्याएं अंकों में लिखी हुई है, इन्हें हम शब्दों में लिखते हैं। ये है, इसमें हम कोमा लगाते हैं। पहला कोमा 3 के बाद, दूसरा कोमा 2 के बाद, तीसरा कोमा फिर अगले 2 के बाद। ये पहला पीरियड सैकड़े का, ये दूसरा पीरियड 1000 का, ये दूसरा पीरियड लाख का, ये इससे अगला करोड़ का। तो करोड़ वाले में 8 करोड़, 8 करोड़। 75 लाख, ये लाख वाला होगा। 95, 95,000। 762, 762। सेकंड इसका बी, पहला कोमा 3 के बाद, दूसरा कोमा 2 के बाद। अब पहला सैकड़ा, दूसरा 1000, तीसरा लाख, तो 85, 85 लाख। 46, 46,000। 283, 283। इसके बाद पहला कोमा 3 अंकों के बाद, दूसरा 2, दूसरा तीसरा भी 2। तो ये सैकड़ा, ये 1000, ये लाख, ये करोड़। तो 9 करोड़, 9 करोड़। 99 लाख, 99 लाख। इसके बाद 1000 वाले पीरियड में 0 है तो कुछ नहीं लिखना। सैकड़े में 100 के स्थान पर 0 है तो यहां भी कुछ नहीं, तो इसमें 46, 46। इस तरह हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 और 3 के प्रश्नों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में शब्दों में लिखी संख्याओं को अंकों में लिखा और अंकों में लिखी संख्याओं को अल्प विराम लगाते हुए शब्दों में लिखा। अब हम भारतीय संख्यांकन पद्धति के बाद अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल। इसमें हम क्या करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है कि इसमें पीरियड 3-3 अंकों के होते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति में तो पहला पीरियड तो होगा 3 अंकों का, फिर उससे अगला 2-2 का होगा। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में
सारे के सारे पीरियड 3-3 अंकों के होंगे। दाईं ओर से पहला पीरियड 3 अंक के बाद, दूसरा पीरियड 3 अंक के बाद, तीसरा पीरियड भी 3 अंक के बाद। अब इसमें क्या होता है कि पहला पीरियड, फिर दूसरा पीरियड, उसमें भी 3 अंक, फिर तीसरा पीरियड, उसमें भी 3 अंक। 3-3 अंकों के बाद होता है। जो पहला पीरियड होता है वो तो जैसे हमारे यहाँ सैकड़ा, इनके यहाँ भी सैकड़ा ही होता है। दूसरा पीरियड इनके यहाँ 1000 का। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तीसरा पीरियड मिलियन, चौथा पीरियड बिलियन। इससे आगे भी होता है, ट्रिलियन होता है, पर हमारे पास जो संख्याएं मिलियन तक ही हैं। अब देखो इसमें हमने कोमा, पहला कोमा लगाया 3 अंकों के बाद, दूसरा फिर 3 अंकों के बाद, उससे अगला फिर। अब इसे पढ़ते कैसे हैं? देखो ये मिलियन वाला पीरियड होगा, तो इसे हम पूरा का पूरा 78 मिलियन, क्या लिखेंगे हम इसमें? मिलियन। इसके बाद ये हमारा, ये इस पद्धति में 1000 का पीरियड है तो 921,000 ही पढ़ा जाएगा। 921,000। फिर ये पीरियड, इसमें सैकड़े पर 0 है तो ये 92। अब ये संख्या क्या होगी? 78,921,092। बी में देखते हैं, पहला कोमा 3 के बाद, दूसरा कोमा फिर 3 के बाद। अब तीसरा जो पीरियड है वो तीसरा पीरियड, पहला सैकड़ा, 1000, तीसरा पीरियड मिलियन में, तो 7 मिलियन। क्या होगा भाई? 7 मिलियन 452,000। 452,000। उसके बाद 283। सी में देखते हैं, पहला पीरियड 3 अंकों के बाद, फिर 3 अंकों के बाद। अब यहां पर आ गया 99 मिलियन। 985,000। 985,000। इसके बाद 102। अब देखो सैकड़ा, 1000, मिलियन, बिलियन, 3-3 अंकों के बाद कोमे लगेंगे। पहला सैकड़ा, दूसरा जो 1000, तीसरा मिलियन, उसके बाद भी अगर आता है उसे बिलियन लिखेंगे। ऐसे इन संख्याओं को हम पढ़ते हैं और लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 रह गया था। इसे हमने बाद में इसलिए लिया क्योंकि इसमें मिलियन, करोड़, ये मिलियन वाले सवाल थे, तो हमें दोनों संख्यांकन पद्धति बताने के बाद ये सवाल आपकी समझ में आएगा। अब देखो इसमें लिखा है 1 लाख बराबर कितने 10,000 होते हैं? 1 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ये लाख हो गया। कितने 10,000 होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। देखो कितने होते हैं? 10। तो यहां आएगा 10,000। 1 मिलियन कितने 100,000 होते हैं? देखो 1 मिलियन। अब 1 मिलियन को कितने 100,000 से देखते हैं हम। यहां देखो 1 मिलियन ही आया, यहां पर 100,000 है, तो 1 मिलियन कितना होगा? 10 के। आगे समझ बात? यहां से देखो। अब इसके बाद 1 करोड़ कितने 10 लाख होते हैं? 1 करोड़ कितने 10 लाख होते हैं? 1 करोड़ लिख लेते हैं हम।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितने 10 लाख होते हैं? चलो 10 लाख देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतने 10 लाख होते हैं। यहां 10। 1 करोड़ कितने मिलियन होते हैं? मिलियन, ये देखो यहां पर मिलियन। 1 मिलियन कितने, क्या कहा इसने? 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होते हैं? ये 1 करोड़ है, देखो यहां 1 करोड़ है ना, 10 लाख के बाद करोड़ आता है, यहां कितना हो गया? 10 मिलियन, तो यहां भी 10 ही आएगा। अब 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन कहां हमारा? ये टेबल में देखो, 1 मिलियन, लाख, 10 लाख, तो यहां भी 10 आएगा। इस तरह हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न आज हल कर लिए। भारतीय संख्यांकन पद्धति भी के बारे में चर्चा करी, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में चर्चा करी। आप सभी बच्चे इस कार्य को अपने गृह कार्य कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।